हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक जो पार्टिकल होता है वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंडर अगर मोशन करता है, गुरुत्वीय अंतरक्रिया के अंतर्गत अगर गति करता है, तो उसमें उसका जो पाथ है वो किस किस टाइप का हो सकता है। और हमने बोला था कि वो पाथ 4 टाइप का हो सकता है ना। उसमें हमने बोला था कि पैराबोलिक हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इलेप्टिकल हो सकता है, अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार, 4 टाइप का हो सकता है। उसमें हमने एक एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता का एक फॉर्मूला लिखा था। वो फॉर्मूला ऐसा लिखा था हमने, E इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस 2E² बाई एम के, ये फॉर्मूला लिखा था। अब इस फॉर्मूले को मैं डिराइव करूंगा, इसका व्युत्पत्ति करूंगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो उत्केंद्रता के लिए, उत्केंद्रता के सूत्र की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन फॉर एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता के सूत्र की व्युत्पत्ति। देखिए, डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। लिखो, माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण गुरुत्वीय अंतरक्रिया के अधीन गति करता है। माना एक m द्रव्यमान का कण गुरुत्वीय अंतरक्रिया के अधीन गति करता है। माना एक m द्रव्यमान का कण गुरुत्वीय अंतरक्रिया के अधीन गति करता है, गुरुत्वीय अंतरक्रिया के अधीन गति करता है। तो उसकी कुल ऊर्जा, तो उसकी कुल ऊर्जा, तो उसकी कुल ऊर्जा, तो उसकी कुल ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। कुल ऊर्जा निम्न प्रकार होगी। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, if a particle of mass m is moving under gravitational interaction, if a particle is moving gravitational interaction, if a particle of mass m is moving gravitational interaction, then the energy of particle, then the energy of particle will be energy of particle। देखिए, E जो होता है उसका वो कुछ इस तरीके से होता है, 1/2 mv² प्लस J² अपॉन 2mr² प्लस U पोटेंशियल। ये हम लोग पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं, पहले इसके ऊपर डेरिवेशंस भी किए हमने। ये था, ठीक है, यही था ना, एक सेकंड, हाँ यही था। अब देखिए, इसी में अगर मैं बात करूँ तो E जो है एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 m, v क्या है, dr/dt होता है, v वेलोसिटी है, प्लस J² 2mr² प्लस u। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। ये सारी जो घटना हो रही है ये कहाँ हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो रही है, गुरुत्वीय बल के अधीन हो रही है। तो जो गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है F इज इक्वल टू -k/r²। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि k क्या है, Gm1m2, ठीक है ना, वो ग्रेविटी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। F ये होता है, तो हमारे को ये U जो पोटेंशियल एनर्जी है ये लिखनी है F के टर्म्स में, है ना। F पता है तो U कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या। F में और U में एक रिलेशन होता है, फर्स्ट यूनिट के 3rd चैप्टर में पढ़ा था हमने, क्या, सिंस U जो होता है वो -F.dr होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए, U जो होता है -F क्या है, -k/r² dr, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, k तो कांस्टेंट है। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है
दिस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, -1/r ये होता है, ये आ गया, ये तो कांस्टेंट है, क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। u का वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखिए, बाई 1 एंड 2, यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना, बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2 से E इज इक्वल टू 1/2 m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस j²/2mr² प्लस u है -k/r, ये मिला। ठीक है, आगे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही है ना। अब देखना एक चीज़, मैं जो सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं इफ एट r इक्वल्स टू r मिनिमम, न्यूनतम जब r इक्वल्स टू r मिनिमम होता है, मतलब न्यूनतम दूरी पर हो। न्यूनतम दूरी का होने का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि एग्जांपल बताऊँ तो, मान लो ये सन है, दीर्घवृत्ताकार कण में गति कर रहा है, ये सूरज है और पृथ्वी ये गति कर रहा है ऐसे, है ना, पृथ्वी इसके चारों तरफ गति कर रहा है, तो इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो इसके सबसे नज़दीक कब होगा, ऐसे ये r के वैल्यूज है, सबसे नज़दीक कब होगा, सबसे नज़दीक यहाँ पे होगा, ये r मिनिमम होगा, एक तरीके से न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा r मिनिमम होगा, r इक्वल्स टू r मिनिमम होगा, तब क्या होगा, देन dr/dt क्या हो जाएगा, अरे r मिनिमम है ना, तो dr/dt क्या हो जाएगा, r मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जब r ही मिनिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 होगा तो क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा j²/2mr², और r कौन सा, मिनिमम, और -k/r मिनिमम। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले लिया कि जब r इज इक्वल्स टू r मिनिमम हो तो एनर्जी ये आ जाएगा, टोटल एनर्जी तो E रहेगा, बिकॉज टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स में, सेंट्रल फोर्स में, हम पहले प्रूव कर चुके हैं इस चीज को। तो टोटल एनर्जी विल बी E, बट वो अब इन दोनों की फॉर्म में बचेगा, ये टर्म 0 हो गया। क्लियर, ये है बात, इसको पॉज कर लेना और कॉपी कर लेना। आगे चलिए, मैं r मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ। देखो, सिंस हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अगर मोशन करता है तो r का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, P1 प्लस E cos थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें होता है जब r मिनिमम होगा, r मिनिमम कब होगा, जब ये नीचे वाला टर्म क्या होगा, मैक्सिमम। r मिनिमम कब होगा, जिसका भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो चीज अगर ये नीचे वाला पोर्शन ये मैक्सिमम हो, ये अधिकतम हो, तो ये r मिनिमम आएगा। अब ये नीचे वाला मैक्सिमम कब हो सकता है, 1 तो कांस्टेंट है तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, E भी जो भी है वो वैल्यू फिक्स है। cos थीटा है, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो और cos थीटा क्या हो, 1 हो, तब क्या हो सकता है, तब r होगा वो r मिनिमम होगा। तो r मिनिमम कैलकुलेट करो आप, तो वो आ जाएगा P1 प्लस E, क्योंकि cos थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, ये r मिनिमम आ गया। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये 4 से इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 देखिए क्या होगा, 3 एंड 4 से E इज इक्वल टू j²/2mr² माइनस k, एक सेकेंड सॉरी, j²/2m r मिनिमम का वैल्यू है, r मिनिमम का स्क्वायर है तो p² और ये आ जाएगा 1 प्लस e का होल स्क्वायर, r मिनिमम का वैल्यू रख दिया ये, माइनस k/r मिनिमम का वैल्यू ये p
1 प्लस ई। ठीक है, क्लियर है। हमने जब पहले डेरिवेशंस किए थे तो p का वैल्यू क्या होता था, p क्या था, p इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम के, ये होता है। ठीक है, तो e का वैल्यू देखिए, e आ गया आपके पास में जे स्क्वायर अपॉन 2m पी स्क्वायर, p का वैल्यू रखो, p स्क्वायर तो जे टू पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर के स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस के, p का वैल्यू ये है जे स्क्वायर के स्क्वायर m 1 प्लस ई। ठीक है, ये आ गया, पॉज करके कॉपी कर लो। ई ये जो है जे स्क्वायर से 2 टाइम्स बच जाएगा, ये और क्या m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा m के स्क्वायर बाई 2 जे स्क्वायर, और ये बचा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर माइनस m के स्क्वायर जे स्क्वायर 1 प्लस ई। ठीक है, इसमें कॉमन ले लो कुछ, आप कॉमन ले लो m के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, ये कॉमन ले लो, तो इसमें तो बचा 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर को ओपन कर दो, इसमें बचा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख लो। ये कॉमन लिया तो देखो 2 से डिवाइड भी होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 बचा और 1 प्लस ई बचा। ये समझ में आया ना, मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया, तो जिससे कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते, यहाँ तो ये आ गया और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 भी है तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये बाकी का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 प्लस ई। आगे देखिए m के स्क्वायर बाई 2 जे स्क्वायर, इसमें देखिए 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 2 माइनस 2e। ठीक है, इसमें देखिए 2e से 2e कैंसिल आउट हो गया और इसमें बचा ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बच गया, m के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर, ये आ गया e का वैल्यू आ गया, एनर्जी आ गया। ठीक है, ये एनर्जी आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने लिखा था वहाँ पे, एक बार पहले किया है, एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। तो एसेंट्रिसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये देखो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर क्या आएगा, 1 को इधर लेके आऊँ तो 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलिए, तो e का जो वैल्यू है, e का वैल्यू आ गया रूट ऑफ 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया अपने को, क्लियर है, ये एनर्जी मिल गया भैया, सही, एनर्जी नहीं सॉरी एसेंट्रिसिटी, ये एनर्जी के एनर्जी, अगर एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो ये एनर्जी का मिल गया, मतलब ई का, ई एसेंट्रिसिटी के टर्म में और एसेंट्रिसिटी ई की टर्म में, ये उत्केंद्रता आ गई। तो कई बार अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका ये डेरिवेशन है, इसको प्रूव करके बताइए, तो ये आ गया, क्लियर है। चलो इसको यहीं पे अभी फिनिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, केपलर के नियम, केपलर के ग्रह गति के नियम। ठीक है, कर दूँ ये फिनिश, ठीक है, ओके।